हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा जून पार्ट बी 2015 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट वी बी द स्पेस ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर satisfy f डबल डैश माइनस 2f डैश प्लस f इक्वल टू 0 डिफाइन बाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि टी मैपिंग दे रहा है कि v से r स्केयर बाई t ऑफ f इक्वल टू f डैश 0 f ऑफ 0 दैम t इज 1 ऑन टू 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 नाइदर 1 नॉट ऑन टू। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एफ डबल डैश माइनस 2f डैश प्लस f इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको m में रिप्लेस कर लेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, तो एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 1 एड सब्ट्रैक्ट 2, तो एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, एम कॉमन ले लेंगे, एम माइनस वन कॉमन ले लेंगे, एम माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे दो रूट आ गए, रियल एंड सेम। तो इसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ एफ के अंदर लिख देंगे इसको। तो देयरफॉर एफ इक्वल टू c1 प्लस c2x एक की पावर x, इसको मान लेंगे स्टार। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखिए, यहाँ पे f डैश 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये f आ गया, यहाँ पे x के अंदर 0 लगा देंगे, f 0 की वैल्यू आ जाएगी। डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश, सबसे पहले f ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू 0 एक की पावर 0 कितना होगा 1, तो c1 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू c1, इसको 1 मान लेंगे। f0 की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, f0 की वैल्यू c1 आ गई। अब पहले डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x इक्वल टू प्रोडक्ट को लगा देंगे, c1 प्लस c2x एज इट इज e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज, c1 का 0 x का 1 इंटू c2। अब यहाँ से हम सोल्व कर देंगे इसको, क्या आएगा, x की 0 लगाना, तो f डैश 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू 0 e की पावर 0 प्लस में e की पावर 0 इंटू c2। तो यहाँ से की पावर 0 1 इंटू c1 1 0 प्लस 0 c2। तो यहाँ से क्या आ गया, c1 प्लस c2। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर, यहाँ पुट कर देंगे आपको यहाँ से। तो देयरफॉर टी ऑफ एफ इक्वल टू एफ डैश 0 वैल्यू कितनी है, c1 प्लस c2 कोमा इसकी कितनी है c1। यहाँ से हमारे पास आ गई। अब आगे क्या होगा, इसको मान यहाँ पे क्या है, c1 c2 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। तो अब इसकी यहाँ पे अब इसकी हम रेंज निकाल लेंगे, रेंज ऑफ टी ऑफ, रेंज में क्या आएगी, हमें एल आई टर्म देखनी इसकी कितनी आएगी, स्पैन सेट में c1 की वैल्यू यहाँ 1 तो 1 1
उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होगी 1, यहाँ शिफ्ट होगी 0। तो हमारे पास ये बेस सीरीज में कौन सी टर्म आ गई। इसके बाद इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 1 1 0 बेस सीरीज फॉर्म करेगी, फॉर्म से बेस सीरीज। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ रेंज किसकी, टी ऑफ एफ की, यही रैंक का काम करेगी, इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2। तो रैंक टी आ गई थी 2 डिग्री की, हमारे पास क्या थी, 2 डिग्री की लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन थी, जितना ऑर्डर उसकी उतनी डायमेंशन, और रैंक भी हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब टी हमारे पास क्या आ गया, इज इन्वर्टिबल। टी इज इन्वर्टिबल आ गया, तो टी हमारे पास क्या आ गया, टी इज 1 1 एंड 1 2। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रो स्पेस ऑफ A20 क्रॉस 50 हैज डायमेंशन 13। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रोज ऑफ द सॉल्यूशन AX इक्वल टू 0। होमोजेनियस इसकी निकालनी है, कितनी आएगी। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, गिवन दैट रो स्पेस ऑफ A इक्वल टू, ये गिवन है 13। तो जो रो स्पेस है वो इसकी क्या आ जाएगी, रो रैंक। रो रैंक हमारे पास कितनी आ गई, 13। रो रैंक ऑफ A, तो रो रैंक A आ गई थी, इसका मतलब रैंक भी इसकी है, रैंक भी आ जाएगी, रैंक ऑफ A इक्वल टू 13। हमको क्या निकालना है, जो सॉल्यूशन स्पेस उसकी डायमेंशन निकालनी है। तो लिख लेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इसकी AX इक्वल टू 0 क्या होगी, वो नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ A। तो हमारे पास कॉलम, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम, कॉलम कितना हमारे पास 50, और हमारे पास रैंक कितनी है 13 इक्वल टू 37। डी ऑप्शन हमारे पास सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, बी हमारे पास n क्रॉस n की विद 2 मैट्रिक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वल टू द ट्रेस ऑफ दिस। क्या गिवन हमको, गिवन दैट ट्रेस ए स्केयर बी, क्या लिख लेंगे इसको, ट्रेस ऑफ ए बी पी, ऐसे कर लेंगे इसको। एक हमारे पास बना दिया, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर के अंदर इसकी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या दे रखा हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए बी स्केयर ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ट्रेस ऑफ ए बी पी ए। ये देखो ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ए बी बी ए। तो हमारे पास क्या आ गया, ये तो ऑर्डर साइकिल आ रहा है इसका, बी हमारे पास आ गया। अब सी को चेक करते हैं,
सी को कैसे चेक करेंगे, ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी 2 बार लिख लेंगे इसको। इसको कैसे करेंगे, ए बी यहाँ से तो लेंगे नहीं, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते, ए बी के बाद बी आना चाहिए था, यहाँ पे ए आ रही है तो गलत हो जाएगा। डी ट्रेस ऑफ बी ए बी कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से ले लेते हैं बी, फिर उसके बाद ए, यहाँ तक तो ठीक है, तो ए के बाद ए आना चाहिए था, यहाँ पे बी आगे भी रही है। इसी तरीके से ए को चेक कर लेंगे ऑप्शन को, ये भी गलत आ जाएगा, तो हमारे पास कौन पार्ट बी क्वेश्चन हो, यहाँ पे बी सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये पार्ट बी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, अब आर क्यूब है, टप्पल ऑफ 3 एलिमेंट है, इसमें 2 का आएगा टप्पल, तो एक्स वाई जेड बिलोंग करता है कहाँ से, आर क्यूब से। ऐप लगाते कहाँ पहुँचेगा, इसके पास पहुँचेगी, इसकी डायमेंशन 2 है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये बता रखा है इन्होंने। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर लेंगे, है नहीं है, तो सबसे पहले इसको चेक कर दें, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए पहले जीरो ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। लेफ्ट साइड में ये आ गया, राइट साइड में चेक करते हैं, तो 4 0 + 0 क्या आ जाएगा, 4 और 0 आना क्या चाहिए था हमारे पास, 0 0, बट नहीं आ रहा ना, तो इसकी में 0 नहीं आई, तो यहाँ से क्या आ गया, तो एफ इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, अब क्या करता, ओनली एफ सही होगा, एफ तो गलत हो गया, यहाँ से पहला ऑप्शन गलत, ये क्या करता, सभी बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत, अब 2 ऑप्शन तो इसी को सोल्व करते ही गलत हो गए। अब या तो ये सही है, ये सही, चेक करते हैं बी ऑप्शन को। क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। तो चेक जी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू जी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड इक्वल टू, यहाँ पुट कर देंगे अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा स्क्वायर एक्स वाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, ये किसकी इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू अल्फा जी ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये भी गलत, तो बी इसमें ये भी गलत, तो बच क्या गया हमारे पास, ये बच गई, ये सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज रैंक इज एन विद रियल एंट्रीज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन फॉर एनी, एनी बी के लिए, ए एक्स या होमोजीनियस दे दिया या नॉन होमोजीनियस के बारे में बी दे रहा है हमारे पास, किसी भी बी के लिए सॉल्यूशन हमारे पास। सेकंड क्या कह रहा है, ए एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। थर्ड में क्या कह रहा है, ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन देम इट इज यूनिक। फोर्थ में क्या कह रहा है, वाई सपोज ए इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो वाई वेयर वाई ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज वेक्टर ऑफ वाई। कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन,
यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करेंगे, क्या हो, क्या हमारे पास AX इक्वल टू B हैज ए यूनिक solution if rank of A equal to rank of A augmented B, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब हमारे पास यहाँ पे AX इक्वल टू B है, हैज ए solution if and only if rank of A equal to rank of A augmented B. This implies AX equal to B has a unique solution. ये हमारे पास क्या कहा था, AX इक्वल टू B हैज़ ए सोल्यूशन दैम इट इज़ यूनिक। हमको यहाँ पर रैंक n दे रखी थी, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे AX रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B की रैंक हमारा इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ गई। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो सही हो गया। उसके बाद इफ रैंक ऑफ A लेस देन रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B for some B, then AX इक्वल टू B हैज, अगर रैंक ऑफ A लेस देन आ गई A ऑगमेंटेड B से फॉर सम B के लिए, then AX इक्वल टू B हैज नो सॉल्यूशन। उसके बाद क्या होगा, नो सॉल्यूशन फॉर B के लिए। तो ये हमारे पास क्या कह रहा था, ये कह रहा था किसी भी B के लिए उसके बाद सॉल्यूशन होगा। अगर रैंक A की ऑगमेंटेड B से छोटी आ गई तो उसके बाद सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कह रहा है कि कोई भी B सभी के लिए, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, थर्ड सही। उसके बाद सेकंड को डिस्कस करते हुए कह रहा है AX इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। अगर हम कोई नल मैट्रिक्स ले लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 की, इज ए सॉल्यूशन ऑफ किसकी, AX इक्वल टू 0 की, ऑलवेज। 0 ट्राइवल सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, ऑलवेज सॉल्यूशन होगा। तो 0 मैट्रिक्स लेने से सॉल्यूशन बन गया, ये तो कह रहा है इसका डज कभी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है, वाई ट्रांसपोज A इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन जीरो वाई वेयर वाई ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज वेक्टर ऑफ दिस। अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, फोर्थ में वाई ट्रांसपोज A इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज A वाई ट्रांसपोज इक्वल टू 0, टेक M इक्वल टू n नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन A ट्रांसपोज Y के पास 0 सॉल्यूशन है, नहीं है 0 नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, Y को 0 होना पड़ेगा यहाँ से। तो ये भी कह रहा था नॉन जीरो Y के लिए, Y को 0 लेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये भी गलत होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, T हमारे पास कोई 4x4 की रियल मैट्रिक्स है सच दैट T की पावर 4 इक्वल टू 0, मतलब 4 पावर करने पे 0 बन रही है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या बोल रहा है, लेट के आई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल टी की पावर आई की वैल्यू 1 to 4 लेनी हमको, 1 भी लेनी और 4 भी लेनी, 4 तक लेनी, 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द सीक्वेंस K1 लेस K2 लेस देन इक्वल टू K3 लेस देन इक्वल टू K4। वो हमको ये बतानी कौन सी, हम अभी यहाँ देखो हमको क्या बोल रखा है, नॉट पॉसिबल बतानी है हमको। तो कोई भी हमको ऑप्शन के बारे में यहाँ से आइडिया लग जाएगा। देखो कैसे सोचते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी आई, डायमेंशन कर्नल ऑफ टी आई मतलब नल्टी। के वैल्यू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं टी, क्या ले लेते हैं 4x4 की लेनी हमको, 0 0 0 A 0 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 0। ये हमको रियली में यहाँ पे जो रैंक ऑफ टी है वो कितनी है 1, रैंक ऑफ टी 1 है, ठीक है, की वैल्यू 1। उसके बाद हम यहाँ से टी स्क्वायर करेंगे, करते हैं टी इंटू टी 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0। एक बार टी और ले लेते हैं, कितनी आएगी R1, ये नॉन जीरो, ये 0 0 आ जाएगी यहाँ पे, R1 C2 0, R1 C3 0, R1 C4 0। अब ये 0 किसी साथ मल्टीप्लाई कर लो, अभी 0 आई थी, यहाँ लिख देता हूँ 0 0 0 0। ये करेंगे तो भी, ये करेंगे तो भी। अब इसकी 2 पावर करने पे 0 बनेगी, इसका मतलब 3 पावर करेंगे 4 पर सभी 0 आएगी। तो रैंक ऑफ टी हमारे पास 1 आ गई, रैंक ऑफ टी स्क्वायर, रैंक ए नहीं टी है यहाँ पे, टी क्यूब, टी की 4, सभी के आगे 0। अब रैंक आ गई तो रैंक नल्टी फॉर्म से है, नल्टी निकाल देंगे। तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 1 इक्वल टू 3, K2 की वैल्यू 4 - 0 इक्वल टू 4, K3 की वैल्यू 4 - 0 इक्वल टू 4, K4 की वैल्यू 4 - 0 इक्वल टू 4। तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या था 3 लेस 4, ये हमारे पास क्या आ गया, सही आ गया, बट हमको तो गलत बताना है। चलो आगे चेक करते हैं। अब हम यहाँ से थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या आइडिया दे रहा है कि हमको जो K1 है उसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमको क्या आइडिया मिल रहा है, K1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर नल्टी 2 है तो इसका मतलब रैंक 2 है। तो यहाँ से हम ऐसी मैट्रिक्स ले लेंगे जिसकी रैंक कितनी आ रही हो 2 आ रही हो। तो ले लेते हैं यहाँ से, तो एक तो यहाँ ले लेते हैं नॉन जीरो एंट्री, और उसके बाद कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से देखो अब इसकी रैंक ऑफ टी कितनी है यहाँ पे, एक तो ये नॉन जीरो टर्म आएगी, बाकी 2, तो इसकी रैंक आ जाएगी 2। टी की रैंक 2 आ गई। अगर रैंक इसकी 2 है तो नल्टी कितनी आई 4 - 2। तो ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ से ही हो सकता है। अब इसके बाद आगे चेक करते हैं, तो टी स्क्वायर चेक करते हैं क्या आएगी, टी इंटू टी 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 0 0। टी और लिख लेते हैं यहाँ पे 0 A 0 0 0 0 0 0
0 0 0 B। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं R1, ये इसकी ये एंट्री नॉन जीरो है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये जीरो थी पहले, इसका तो क्या थी, पहली रो जीरो आ गई इसके यहाँ से, तो 0 0 0 0, R1 C1 R1 C2 R1 C3 R1 सारी जीरो है। अब ये हमारे पास क्या है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई भी सबके साथ जीरो आ जाएगी, तो 0 0 0 0। उसके बाद ये ले लेते हैं, ये 3, उसके बाद ये 0, ये नॉन जीरो, सब मिल तो भी जीरो आ गई। ये करेंगे तो ये 3, ये भी जीरो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी जीरो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी जीरो। अब ये तो हमारे पास पहले जीरो है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो यहाँ से रैंक ऑफ टी हमारे पास कितना आ गया, 2, रैंक ऑफ टी स्क्वायर, रैंक ऑफ टी क्यूब, रैंक ऑफ टी की पावर 4 हमारे पास कितनी आ गई, 0। अब टी की पावर 2 करने पर हमारे पास 0 बन रही है, जिसका मतलब 3 4 सभी 0 बनेगी। अब रैंक ऑफ टी हमारे पास 2 आ गई, तो इसका मतलब K1 निकाल देंगे। K1 क्या है, कर्नल की डायमेंशन, तो 4 - 2 = 2, K1 की वैल्यू 2 आ गई। K2 की वैल्यू कितनी आ गई, K2 की वैल्यू K2 K3 K4 क्या आ जाएगी, 4 - 0 = 4। अब K1 की वैल्यू 2, बाकी देखो ये ऑप्शन यही कह रहा है 2 <4 4 इसका मतलब क्या है, ये भी सही आ गया। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं हमारे पास क्या है। फोर्थ ऑप्शन क्या हिंट दे रहा है, K3 और K4 के बारे में, तो 4 यहाँ से इसका कोडिंग एग्जाम्पल ले लेंगे, चल लेते हैं इसको। लेट T = 0 A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आगे। उसके बाद टी की रैंक कितनी है हमारे पास, रैंक ऑफ टी 2, तो रैंक 2 नल्टी कितनी आ जाएगी इसकी 2, तो ये यहीं बोल रखा नहीं रहा। चलो अब आगे टी स्क्वायर निकालते हैं हम, कैसे निकले टी स्क्वायर, 0 A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 0 0। अब टी स्क्वायर निकालेंगे, देखो यहाँ से R1 ये हमारे पास नॉन जीरो, ये जीरो तो पहले यहाँ से 0, R2 C2 0, R2 C3, यहाँ पे 0 × 0 0, ए यहाँ नॉन जीरो आ जाएगी, ए बी, बाकी हमारे पास 0। अब ये 0, अब इसकी करेंगे तो ये इसके साथ 0, ये इसके साथ करेंगे तो भी 0, ये इसके साथ करेंगे, ये सेकंड पे नॉन जीरो, यहाँ पे 0, ये भी 0, ये 0। अब ये देखो 3 और 4 रो 0 है, तो कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया यहाँ से टी स्क्वायर, तो रैंक ऑफ टी हमारे पास 2 थी, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास कितनी आ गई 1। अब हम टी क्यूब और निकालते हैं यहाँ से, चलिए निकालते हैं 0 A 0 0, उसके बाद 0 0 B 0 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 A B 0 0 0 0 0
जीरो 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 जीरो। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते R1C1 0, R1C2 0, R2C3 0 0। इसकी करेंगे तो ये भी जीरो, इससे करेंगे ये पूरी जीरो ही है, ये जीरो। R3C1 0 0 0 0, ये भी जीरो है। यहाँ से क्या आ गया, रैंक ऑफ टी क्यूब इक्वल टू जीरो। टी क्यूब की रैंक जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ T4 भी जीरो आएगी। यहाँ से रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2, तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 1, रैंक ऑफ टी क्यूब, रैंक ऑफ टी की पावर 4 इक्वल टू 0। तो K1 निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी, 4 - 2 इक्वल टू 2, K2 की वैल्यू 4 - 1 इक्वल टू 3, K3 की वैल्यू 4 - 0 इक्वल टू 4, K4 की 4 - 0 इक्वल टू 4। ये देखो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा था, फोर्थ ऑप्शन क्या हमारे पास 2 < 3 <, यहाँ पे ये देखो K1 की वैल्यू 2 आई है, K2 की वैल्यू 3 आई है, K इसकी वैल्यू 4 आई है, इसकी वैल्यू 4 आई है। ये देखो इस साथ मैच हो रही है ना, तो ये भी सही। बच कौन सा गया, सेकंड बच गया। तो सेकंड क्या हमारे पास 1 < 3 < 4 4, ये बच गया हमारे पास। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, तो मान ले लेते लेट K1 की वैल्यू 1, तो रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ टी इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी की मिनिमम वैल्यू क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी, ये एंड रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लेस किस होता है, रैंक ऑफ ए बी से। इसका मतलब क्या आ गया, तो इसको टी के अंदर ले लेंगे, रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी, एन की वैल्यू कितनी 4, ये रेस्ट ये सेम है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी कॉमा रैंक ऑफ टी। इसकी टी की रैंक कितनी है हमारे पास 3, 3 + 3, इसकी कितनी आ गई 4 < = रैंक ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी आ गई 3 × 6 - 4 रैंक ऑफ टी स्क्वायर, कितनी आ गया 2 < रैंक ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की रैंक कितनी है 2 है, 2 तो बड़ी, तो K1 की वैल्यू क्या आएगी 2 है, 2 से बड़ी। तो हमारे पास क्या बोल रखा है यहाँ, तो ऑप्शन में 1 < 3 इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन 4x4 की हमारे पास मैट्रिक्स है ओवर R के ऊपर, लेट टी हमारे पास एक मैपिंग है R4 से R4 बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय T of V = AV for which choice of A given below image of T and image of T square has dimension 2 and dimension 2 and 1 respectively. Star denote a non-zero entry A। कैसे करते क्वेश्चन देखो, यहाँ से देखते हैं, गिवन दैट क्या गिवन हमको
इमेज टी की इमेज 2 है और इमेज ऑफ टी स्केयर 1 है। दैट इज इमेज क्या होती है, जो रेंज होती है ना, रेंज ऑफ टी की डायमेंशन, रेंज की डायमेंशन, रेंज उसकी डायमेंशन 2 है और डायमेंशन इसकी रेंज ऑफ टी स्केयर इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, रेंज मतलब रैंक, रैंक ऑफ टी हमारे पास कितनी आ गई 2 और रैंक ऑफ टी स्केयर हमारे पास आ गई 1। तो यहाँ से इसको ऑप्शन देखो, यहाँ से हमको स्टार क्या बोल रखा है, नॉन जीरो एंट्री। अगर हम यहाँ पर 1 1 यहाँ 2 2 ले लें, इसका मतलब क्या है, या तो ये रो इस पे डिपेंड करेगी या ये रो इस पे डिपेंड करेगी, तो इनमें से एक रो डिपेंड हो जाएगी। अगर 2 रो पहले 0 है, एक ये डिपेंड होगी, तो एल आई रो कितनी हो जाएगी, एक एल आई रो हो जाएगी। अगर एल आई रो एक होगी तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन तो गलत, ये ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, गलत आ गया। अब फर्स्ट चेक करते हैं ये वाला, ए स्केयर इक्वल टू ये हमारे पास दे रखी मैट्रिक्स ए स्केयर, कैसे निकालेंगे, ए हमारे पास क्या है 0 0 स्टार स्टार 0 0 स्टार स्टार 0 0 0 स्टार 0 0 0 0। इसकी मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो 0 0 0 0 स्टार स्टार 0 0 0 स्टार 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 C1 0 R1 C2 0 R1 C3 0 R1 यहाँ पे करेंगे इसकी R1 इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे ये नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी इसकी, इस साथ करेंगे तो R1 C2 0 R1 ये भी 0, उसके बाद ये इसके साथ करेंगे, इसकी थर्ड एंट्री ये भी 0 R2 ये करेंगे, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन, यहाँ भी नॉन जीरो आ जाएगी दोनों डबल स्टार। अब आप करेंगे 0 0 0 0, ये तो है ही 0। तो अब ये देखो, या अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो नॉन जीरो, तो ये रो इस पर डिपेंड हो जाएगी। इसको तो क्या आ गया, रैंक ऑफ ए स्केयर इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या दे रखी थी हमारे पास, रैंक ऑफ टी स्केयर हमारे पास कितने रखी थी 1, तो दोनों इक्वल आ गई, तो ये आ गई थी, ये ऑप्शन हमारे पास सही आ गया फर्स्ट। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है 0 0 स्टार 0 0 0 स्टार 0 0 0 0 स्टार 0 0 0 स्टार। एक बार और ले लेते हैं इसको, 0 0 स्टार 0 स्टार 0 0 0 0 स्टार 0 स्टार।
करते मल्टीप्लाई इसकी, R1C1 ये तो 0 आ गई, R1C2 ये भी 0 आ गई, R1C3 यहाँ पे थर्ड एंट्री, इसकी थर्ड एंट्री ये भी 0 आ गई, R1 ये 2 0, ये इसका मल्टीप्लाई, ये नॉन जीरो, ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी मल्टीप्लाई, हमको नहीं पता क्या है मल्टीप्लाई। ओके, R2C1 0, R2C2 0, R2C3 ये भी 0, और ये देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद इस करेंगे तो ये भी 0, ये हमारे पास करेंगे यहाँ से 0, ये करेंगे तो 0, ये करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नॉन जीरो आएगा। इसके साथ करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो भी 0, इसके साथ करेंगे नहीं, ये देखो यहाँ पे नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से अब यहाँ देखो, यहाँ पे रैंक इसकी कितनी है, रैंक ऑफ है, ये वाली रो इस पे डिपेंड है, तो इन दोनों में से कोई एक एलआई रो है, ये वाली इस पे डिपेंड है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक एलआई रो है, इसका मतलब इस 2 एलआई रो है तो रैंक 2, इसकी रैंक 2 आएगी। उसके बाद यहाँ देखो, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, तो इनमें से कोई नीचे से ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये एलआई रो होगी, तो नंबर ऑफ एलआई रो ये, तो रैंक ऑफ यहाँ से ए कितनी आएगी 1, और क्वेश्चन यही गया था रैंक ऑफ टी इक्वल टू, नहीं ये तो टी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, रैंक ऑफ टी इक्वल टू, रैंक ऑफ टी इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास सही आ गया। थर्ड चेक कर लेते हैं अब, सी ऑप्शन, सी में क्या है, ए हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे 0 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 स्टार 0 0 स्टार 0, ए इसके निकाल देते हैं यहाँ से 0 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 स्टार 0 0 स्टार 0, करते मल्टीप्लाई। अब यहाँ से रैंक को ए स्क्वायर कितनी है, ए स्क्वायर तो निकालेंगे, रैंक ऑफ ए की पावर 1 कितनी है यहाँ पे 2, ए स्क्वायर निकाल देते हैं, R1C1 0, R1C2 0, उसके बाद R1C3 0 0, पहले तो 0 आ गई, ये तो 0 की जगह मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसको करेंगे तो 0, ये भी 0, ये करेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो आ जाएगी, कहाँ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद ये 0, ये 0 0, ये करेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो रो आ गया यहाँ पे 2, तो इसका मतलब कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 2, क्वेश्चन क्या गिवन है, रैंक ऑफ टी हमारे पास 2 और रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे देखो 2 आई है, यहाँ पे ये 1 आई है, ये 2 आई है, ये तो सही, ये दिक्कत करेगी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, तो कौन सा आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ट्रू, ये गलत आ गया हमारा, फर्स्ट सेकंड सही आ गया, ये हमारे पास गलत आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी द इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स। 4x4 की हमारे पास क्या है? रियल मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट ट्रू। हमारे पास क्या, देखिए ये ध्यान रखना पड़ता है, हम कौन ये नॉट ट्रू पूछा है हमारे पास हमको। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या होगी? 4 आएगी और 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए होगी। नल स्पेस की डायमेंशन 1 या 1 से बड़ी होगी। फॉर एवरी वेक्टर बी बिलोंग करता आर के पावर ए एक्स इक्वल टू बी एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन दैट ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो इन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से? इसका मतलब क्या है यहाँ से? डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब क्या होगा? λ1 4x4 की मैट्रिक्स है, λ2 λ3 λ4, ये आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी, कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज 4। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। तो इसमें रैंक ऑफ ए हमारे पास 4 दे रखी है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। हमको तो गलत बताना है। चलो ठीक। सेकंड ऑप्शन देखा, 0 इज एन आइगन वैल्यू ए। 0 आइगन वैल्यू अगर हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो। तो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, तो गलत ही बताना हमको, ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। आगे क्या करते हैं हम? अब हम ये चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन डी वाला। गिवन दैट ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, therefore A inverse is exist। तो इसका मतलब क्या है? These implies AX equal to B। These implies A inverse AX equal to A inverse B। तो A inverse into identity X equal to A inverse B। हमको क्या गिवन है? फॉर एवरी वेक्टर बी। तो फॉर एवरी वेक्टर बी बिलोंग आर की पावर 4 से, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया? तो एक्स हमारे पास क्या हो गई? यूनिक। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से यूनिक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से? जो ए एक्स इक्वल टू बी है उसके पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे यूनिक सॉल्यूशन, इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन सभी किसके लिए? बी के लिए, जो कहाँ से बिलोंग करेगा? आर की पावर 4 से। यही इसने कह रखा, तो डी भी सही आ गया, हमको तो गलत बताना है। चलो सी और चेक कर लेते हैं। तो ये भी सही, और ये उसके बाद हमको सी ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। सी कैसे चेक करेंगे? नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? नल
स्पेस डायमेंशन ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, दैट इज जो नल्टी है ना वो क्या आएगी, 1 या 1 से बड़ी आएगी। चेक इट, हमको चेक करना है, चल करते हैं। रैंक नल्टी थ्योरम क्या होती है, रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। तो रैंक हमारे पास 4 है, नल्टी हमको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन भी 4 आ जाएगी। तो 4 माइनस 4 इक्वल टू नल्टी ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज नल्टी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या आ गया, 0। ये हमारे पास क्या था, ये क्या बोल रहे थे यहाँ पे, नल्टी 1 या 1 से बड़ी, हमारे पास क्या आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सी वाली स्टेटमेंट गलत। तो हमारे पास कौन सी सही हुई, ये हमारे पास 1 2 3 4 था, पहली सही, दूसरी गलत, तीसरी गलत, चौथी सही। तो 2 3 आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ आर की पावर 3। पहला हमारे पास, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले अगर एक्स वाई जेड, पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन क्या हमारे पास, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू, पहले हम चेक करते हैं इसका सी ऑप्शन, सी इक्वल टू 1। अब हम सबसे पहले जीरो स्पेस चेक कर लें, इसके अंदर है नहीं है, एज जो अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो 0 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 0, जेड की 0, यहाँ रखेंगे ना एक्स प्लस, इसकी इमेज कितनी आएगी 1, तो इसकी 1 आगे, इसका अंदर होल्ड नहीं करेगा, इसके अंदर, किसके अंदर, एक्स वाई जेड में, सच दैट इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो नहीं करेगी। तो एक तरीका और इसका और भी है, जैसे हमें किसको सबस्पेस दिखाना है, इस पर ये वाला ऑप्शन सबस्पेस दिखाना है, जिसको दिखाना दो उसके एलिमेंट ले लो, एक फील्ड का एलिमेंट ले लो, तो हम क्या करते, ए यू प्लस वी, जिसको दिखाना उसी के अंदर जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे लेते ना हम, तो लेफ्ट साइड में क्या जाता है, यहाँ पे ए प्लस 1 आ जाता, तो आना क्या चाहिए था, राइट साइड में 1। ये कब होल्ड होगा, जब ए को 0 लेंगे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होल्ड होगी कंडीशन ये, बट सभी के लिए होल्ड होनी चाहिए थी। एक तरीका इसका ये भी है, एक जीरो स्पेस चेक कर लेंगे, ये भी है। तो सी ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। डी और चेक कर लेते हैं, डी क्या है, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। फिर से हम जीरो चेक कर लेंगे, जीरो की इमेज एज 0 0 0, ये चेक कर बिलोंग कर रहा कि नहीं कर रहा इसके अंदर, यहाँ पे माइनस है। अगर x की वैल्यू 0 लगाएंगे, y की वैल्यू 0, z तो है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 1।
तो ये भी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आर नॉट वेक्टर स्पेस। तो सी एंड डी आर रॉन्ग। तो हमारे पास क्या बच गया, ए और बी को हम चेक कर लेते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए। इसको चेक करते हैं। अब इसको हमको सब स्पेस दिखाना, तो ले लेंगे यहाँ पे एक्स वाई, लेट एक्स और वाई बिलोंग करेगा कहाँ से, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एक्स हमारा इसका मतलब इसका एलिमेंट इसी टाइप के होंगे, किस टाइप होंगे, x1 x2 x3, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब से आ रहे हैं ना एलिमेंट, यहाँ से देखो आर क्यूब से आ रहे हैं, तो टप्पल 3 एलिमेंट होंगे। तो एक्स वाई जेड दीज इम्प्लाई, उनको सम लिख लेंगे, एक्स फर्स्ट एंट्री x1, सेकेंड एंट्री x2, थर्ड एंट्री 0 इक्वल टू 0। इसी तरह वाई लिख लेंगे, वाई हमारे पास क्या आएगा, y1 y2 y, दीज इम्प्लाई फर्स्ट एंट्री y1, सेकेंड एंट्री y2 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे सम इसका, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई, एक्स के लिए कितनी हमारे पास, x1 x2 x3 बीटा के साथ y1 y2 y3। इसका मतलब क्या जाएगा, अल्फा कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ये इसमें ऐड कर देंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे, तो अल्फ़ा यहाँ से ले लेंगे, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 कोमा अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, उसके बाद अल्फ़ा x3 प्लस बीटा y3। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x1 प्लस x2 प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे, y1 प्लस y3, थर्ड एंट्री 0 आ जाएगी। तो इसकी x1 प्लस x2 की इमेज कितनी 0 है, तो अल्फ़ा इंटू 0, इसकी इमेज 0, यहाँ से 0 आ गया, देयरफॉर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर किसके अंदर बिलोंग कर गया, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के अंदर। अब हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे, वही एक्स ले लेंगे, एक्स हमारे पास क्या होगा, x1 x2 x3, वाई क्या होगा हमारे पास, y1 y2 y3, और गिवन का हमारे पास यहाँ से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा x1 x2 x3 प्लस बीटा y1 y2 y3। इसको क्या था,
अल्फ़ा x1 कोरस्पॉन्डिंग है ट्रिपल है। अब इसमें हम क्या करना, माइनस करना बीच में, ठीक है रुको, इसमें से हमको ये घटाना है। तो अल्फ़ा x1 उसके साथ अल्फ़ा x1, यहाँ से टर्म माइनस ले लेंगे, तो अल्फ़ा x1 माइनस बीटा y1, माइनस वाला टर्म ले लेंगे, तो अल्फ़ा x1 माइनस x2 प्लस बीटा y1 माइनस y2, तो क्या जाएगी अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, अल्फ़ा x प्लस बीटा y बिलोंग करेगा किसके पास, x y z सच दैट x माइनस y इक्वल टू 0। तो कौन कौन सही आ गया हमारे पास, सही आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत।